हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में आपने मेरे साथ में पीरियडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट आपने सीख लिया था और उसमें भी आपको ये भी पता चल गया था कि आपको जो पीरियडिक टेबल है उसकी जरूरत क्यों पड़ी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, तो आपने वहां से ये चीज देखी थी और आपने वो सब जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कराया था वो आई थिंक कवर कर लिया होगा। देखिए जो आज का टॉपिक होगा वो थोड़ा उससे आगे होगा और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीजें बताई थी कि आप सिलेबस को किस तरह से डिजाइन है उसको कैसे लेके चलेंगे आप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक एलिमेंट्स वो सब आपने देख लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको अब देखना है जेनेसिस या फिर हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल कैसे हुआ है उसके बारे में देखना है। और तीसरा मैंने आपको समझाया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट को पीरियडिक टेबल को एलिमेंट को देखते ही समझ आना चाहिए। ठीक है, ग्रुप नंबर समझ आना चाहिए, पीरियड नंबर समझ आना चाहिए और कुछ और भी छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब कुछ पीरियडिक टेबल को देखते ही समझ आना चाहिए। इतना आपको मैं परफेक्शन ले आऊंगा। उसके बाद में हमारा मेन जो टारगेट है, मेन जो इस पीरियडिक टेबल का पोर्शन कवर करेंगे उसमें हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज, उसके ट्रेंड्स, उसकी एप्लीकेशंस, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक बार ओवरऑल सीक्वेंस समझ आ गया है किसके थ्रू हम लेके चल रहे हैं, कैसे हम पीरियडिक टेबल को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने कवर कर लिया है। आज हम जो चीज शुरू करेंगे वो होगा हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। तो चलिए इसी को है आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक वगैरह ओपन करके। देखिए जेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी आप पीरियडिक टेबल नॉर्मल देखते भी होंगे, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, लेकिन वो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है उसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे बाबा आए जिन्होंने अपने अपने पोस्टुलेट्स दी और पोस्टुलेट्स देने के बाद में कहीं हद तक, किसी हद तक वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन जो ओवरऑल क्राइटेरिया, जो सब ऐसी पीरियडिक टेबल जो हर एक चीज को, हर एक एलिमेंट को अपने अंदर समेट ले, ऐसे पीरियडिक टेबल बनाने तक में सभी साइंटिस्ट कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। धीरे धीरे वो चलते रहे। तो साइंटिस्ट तो बहुत सारे आए हैं, आपको जो सिलेबस में आपके पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट को लेके चलेंगे जहां से जनरली कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। ठीक है, तो अगर आप इसको ही देखेंगे तो सबसे पहले डॉबरनेयर करके साइंटिस्ट थे, नाम था डॉबरनेयर। ठीक है, इन्होंने एक पीरियडिक टेबल दी थी और उसका एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स बोला जाता है और इसके अंदर उसने कुछ बातें बताई थी। एक्चुअली ये जर्मनी से थे साइंटिस्ट और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने तीन तीन के पार्ट्स में उसको रखा था और वहां से कुछ क्लासिफिकेशन कुछ बताया था। वो हम सब चीजें देखते रहेंगे। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। आपको उनसे मतलब नहीं है कहां से थे, क्या थे। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए इनका जो लॉ है वो ऑक्टेव लॉ है, 8 कुछ करके होता है, वो आप सीखोगे इसके अंदर क्या इन्होंने दिया था, क्या उनकी प्रॉपर्टीज थी, पोस्टुलेट्स क्या क्या थी, वो सब आप यहां से सीखने वाले न्यूलैंड का लॉ। ठीक है, उसके बाद में और साइंटिस्ट आए, बहुत सारे आते रहे वैसे तो। ठीक है, लेकिन एक अच्छे जिनका साइंटिस्ट का जो रिसर्च थी उसको ये माना गया कि चलो ठीक है ये थोड़ा लॉजिकल है, उस चीज को अगर समझा जाए तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे लोदरमेयर। लोदरमेयर करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ लॉ दिया था कर्व के फॉर्म में। कर्व के फॉर्म में इन्होंने बताया था कि पीरियडिक टेबल को कुछ इस तरह से हमें समझना चाहिए, इस तरह से हमें याद रखना चाहिए। ये आपके पोर्शंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरली इनको हमें ज्यादा भाव देना है, ज्यादा हमको समझना है। अब इसके बाद में जो आज की हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करा है वो करा है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। इसकी मेंडलीव, इसकी स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी कभी कभी अलग होती है। ठीक है, वहां से इन्होंने पीरियडिक टेबल समझाई, वहां से इसने पीरियडिक टेबल को एब्स्ट्रैक्ट किया कि ऐसे होनी चाहिए। और वहां उसके बाद हम जाएंगे ओवरऑल जो लास्ट हमारा है जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है हम उसको सीखने वाले हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल समझ आया क्या आपको? इस सीक्वेंस से हम लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे, पर आपको समझ आ जाना चाहिए हर चीज। ठीक है, ओवरऑल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक एक बार आप क्लिक कर लो फोटो
स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो गया होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लेते हैं डोबरनेयर को, ठीक है। उसने क्या बताया जी और क्या क्या चीजें उसने सिखाई? देखिए सबसे पहला है ये डोबरनेयर पीरियडिक टेबल, या फिर आप इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसके बारे में उसने समझाया। इसने क्या बोला इसके अंदर कि अगर आप एलिमेंट्स को, एक्चुअली पहले क्या था कि एलिमेंट्स बहुत सारे नहीं थे, कुछ एलिमेंट्स थे, मान 30 एलिमेंट्स के अप्रोक्स थे। तो वहां पर उसने देखा कि वो एलिमेंट्स ये हैं, मैं अगर 3-3 के ग्रुप बना के वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बता दूं, उनको समझा दूं, तो वहां से मैं जो पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स जो हैं उनको थोड़ा मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, समझा सकता हूं। सेम उसी ने इन्हीं चीजों को एक एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश कर 3-3 के ट्राइड्स बनाए, मतलब 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर रखे। जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे इसने लिथियम लिया जी, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। ऐसे ही क्लोरीन लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया। ऐसे उसने 3-3 के ट्राइड्स बनाए। अगर आप इसको देखोगे तो ये लो, ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है और 3 एलिमेंट्स इस तरह से इसके भी प्रेजेंट है। इसने बोला अगर आप इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, इधर की तरफ अगर देखोगे तो यहां पर एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक वेट चेंज कर देना, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर होना चाहिए। और इसका भी एटॉमिक जो वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इसको रखते हो तो यहां पर आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि अगर इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका एटॉमिक वेट 39 है, तो ये कहता है कि जो बीच वाला होगा उसका एटॉमिक वेट इन दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। मतलब क्या जी? ये कहता है कि अगर आपको Na का एटॉमिक वेट चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे हम? लिथियम का जो एटॉमिक वेट है 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 23। ठीक है, वैल्यू आती है जी 23। आपको समझ आ गया होगा, कर भी लिया होगा आपने। ठीक है, सेम इसी तरह से इसने यहां पे भी बताने की कोशिश करी है। अगर आप इसको देखोगे तो 127, इसका देखोगे 35.5 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये कहता है अगर आप इस तरह का एलिमेंट्स अगर देखोगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इंक्रीजिंग वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखोगे तो वहां पर जो 127 है और 35.5 इसको अगर ऐड करके आधा करोगे तो इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो इसमें इसने यही चीज बताई कि अगर आपको ब्रोमीन का आप एटॉमिक वेट बताना है तो उसको कैसे बताओगे? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास आता है। समझ आया क्या? ऐसे ही उसने ये ट्राइड बनाए हैं। एक और उसने ट्राइड बनाने की कोशिश करी, कैल्शियम का, स्ट्रेंशियम का और बेरियम का, ये वाला भी बनाने की कोशिश करी। और सिमिलर मैनर में उसने यहां भी वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि आप अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप बीच वाले एटम का एटॉमिक वेट बता सकते हो। ये इसने समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, हो गया होगा। अब देखिए इसने किस तरह से समझाया, क्या चीजें इसने बताई हैं, जरा उसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज हम चीजों को कवर करते हैं। पहला पॉइंट लिख क्या? He arranges the elements in the increasing order of क्या? एटॉमिक वेट। ध्यान रखना एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखोगे देन क्या होगा? द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल, द
एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल वन will be average of the first and the last element. समझ आया क्या? लास्ट एलिमेंट और उसका भी क्या लेना है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्लियर है क्या? मतलब इसने ये बताया कि अगर आपके पास में A, B, C ये तीन एटॉमिक वेट हैं तो जो B वाला है वो A प्लस C का आधा करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एटॉमिक वेट है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के आप समझाया है, वहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हो बड़े आराम से। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट होता है 7, इसका होता है 39। तो इसने यही चीज बोली कि अगर आपको एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम निकालना है तो वो क्या करेंगे, 7 + 39 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू निकल आएगा जी 23। ये चीज इसने समझाने की कोशिश करी है, बस इतना ही वो चीज समझा पाया और इसी तरह से वो ट्रेंड्स को थोड़ा बहुत मैनेज करके समझा पाया और ये चीज लिखवा पाया। अब क्या ये वाला जो रूल है ये हमेशा लगता रहेगा क्या केवल ऐसे ट्रायड्स हम बनाना पॉसिबल होगा? तो जरूरी नहीं था और इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, तो इसकी वजह से ये बहुत सारे ट्रायड्स नहीं बना पाया। उन सब चीजों को, ट्रायड्स को एक ही जगह पर वो नहीं रख पाया जहां से आप बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ उनके एटॉमिक वेट को हमेशा समझा पाओ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं, उनको हम कवर करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फिर कमियां भी थी जी। ये थ्योरी हमेशा के लिए फेल हो गई और इसको बहुत ज्यादा तौर पे इसको जाना भी नहीं जाता है अभी। ठीक है, उसके लिए अगर आप देखोगे तो वहां से इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल आए। ड्रॉबैक्स में ये था कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रायड्स नहीं बना पाया। तो थोड़ा हम ही कैन नॉट प्रिपेयर्ड द एक्सपेक्टेड number of triads of the elements, triads of the chemical elements, chemical elements के बहुत सारे वो ट्रायड्स नहीं बता पाया। और अगर ट्रायड्स नहीं बना पाया तो वहां से वो एटॉमिक वेट भी नहीं बता पाएगा बहुत सारों का, तो वो चीज जो है कवर अप नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से दिस थ्योरी थी वो फेल हो गई। तब जो है दूसरी थ्योरी ने जन्म लिया। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे की चीजें कवर करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो आगे आए दूसरे साइंटिस्ट, ये तो जर्मनी से थे, चलो ठीक है, वो आए सर इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से आने के बाद में उन्होंने एक ट्रेड दिया। क्या दिया? एक इस तरह का लॉ दिया जी इसने, जहां से आप कुछ एलिमेंट्स को एक अलग ही रूप में सजा सकते हो, समझ सकते हो। कैसे? उनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या डायरेक्ट यही साइंटिस्ट आए? इसके पहले कोई साइंटिस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी बहुत और भी साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट ने आके बहुत सारी हाइपोथेसिस दी, सर्कुलर टाइप की पीरियडिक टेबल बना के देखी, कुछ और टाइप की पीरियडिक टेबल बना के देखी, लेकिन सभी जो पीरियडिक टेबल्स थी वो इतना ज्यादा अटेंशन सीक नहीं कर पाई, नहीं अटेंशन गेन कर पाई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वे पीरियडिक टेबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है और उतना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने पीरियडिक टेबल के बारे में समझाया
कैसे पीरियडिक टेबल बननी चाहिए। तो ये कुछ म्यूजिशियन थे, मतलब आप समझ के चलिए कि इनका म्यूजिक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, और अगर ज्यादा ही इंटरेस्ट था तो इन्होंने म्यूजिक को केमिस्ट्री में रिलेट करने की कोशिश करी, और अगर रिलेट करा तो वहां से इन्होंने एक ट्रिक निकाली, उसको बोलते हैं आप लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब होता है 8, ठीक है। तो आप इसी चीज को समझो, जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं, म्यूजिक में आपने सुर समझे होंगे ना, जैसे म्यूजिक में सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा सा, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे दोबारा से सा आता है। तो इसने भी सोचा अगर इस तरह से मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो क्या वहां पर भी सेम मुझे इस तरह से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे क्या। तो इसने भी करने की कोशिश करी, लिथियम से इसने बाबा ने शुरू करा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड यहां पर पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ इस तरह से उसने केमिकल एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश करी, और उसने एक चीज बताई, देखिए अभी तो ये केमिकल एलिमेंट्स जो है इसमें लगा दिए, इसने बना दिए, चलो ये तो बात ठीक है जी। अब इसके बाद में हुआ क्या, बात क्या है, कैसे आप बताओगे, इन प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे समझाओगे। इसने यही चीज बताई कि अगर मेरा कोई एलिमेंट है, ये मान लो या फिर ये मान लो या फिर ये मान लो, वो जो भी एलिमेंट आप पकड़ोगे उसके आगे जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट से मैच करेगी, ये रिजेंबल करेगी। यही चीज इसने समझाई। मतलब अगर मैं आप इसको पकड़ते हैं तो अगला 7th एलिमेंट 1 1 2 3 4 5 6 7 8th वन, ये 8वां एलिमेंट, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल रिजेंबल करेगी, मैच करेगी, सिमिलैरिटी शो करेगी। तो अगर इसको पकड़ो, आप कार्बन को पकड़ा तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन से मैच करेगी। ये चीज इसने जो है इस मेथड के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। तो एक बार नोट करिए। और दूसरी बात क्या है कि यहां तक चलो इन्होंने बता दिया, क्या इसी चीज से सब चीजें समझ आ जाएंगी क्या, और भी एलिमेंट्स है क्या। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, कुछ एलिमेंट्स जो साइंटिस्ट एक किसी भी धागे से पिरो पाया था और उसकी भी कुछ कमियां थी जिनकी वजह से वो जो थ्योरी थी वो भी फेल हो गई। तो ये भी थ्योरी फेल हो जाएगी। अभी आप पहले ये समझो, ये इस एग्जांपल के थ्रू समझो कि इसने इस तरह से फिराने की कोशिश करी और वहां के बाद में जो थ्योरी फेल हुई तो उसकी कुछ पोस्टुलेट्स लिखेंगे और ड्रॉबैक्स को लिखेंगे। पहले इसको नोट करिए आप। कर लिया? ओके, तो आप लिखिए he arranges the chemical elements such that the element comes at 8th position will have similar properties, same properties उसकी भी होंगी, similar properties as it starts from, ठीक है, जहां से वो शुरू हुआ है 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होगी जो नेक्स्ट 8th पोजीशन पे आएगा, चाहे वो फिर बोरोन वाला भी हो जाए या किसी भी एलिमेंट का हो जाए, ठीक है। तो वो इसने अरेंज करने की कोशिश करी, उसको समझाने की इसने कोशिश करी। तो आप इसको स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिए। समझ आया क्या? ओके, बहुत अच्छा। ऐसे इसने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आई इसकी निकल। क्या कि अगर आप ऐसे ही एलिमेंट्स को बताते रहोगे तो क्या सारे एलिमेंट्स
जितने भी उस टाइम पर नोन थे उनको आप इस धागे से पिरो सकते हो क्या? नहीं। यही प्रॉब्लम उनके साथ में फिर निकल के आई और उसमें उसने बताया कि दोज एंड द एलिमेंट्स कैन नॉट बी अरेंज बाय दिस रूल। इस रूल से सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट्स उस टाइम में जो नोन थे, ठीक है, वो इनको अरेंज नहीं कर पाया, उन सबको वो समझा नहीं पाया। और एक और बात भी थी कि आफ्टर कैल्शियम आफ्टर Ca he could not, Ca मतलब कैल्शियम है यहाँ पर, he could not arrange the element। ठीक है, इन इट्स पीरियड। ये वाली इसकी बातें हैं जिसकी वजह से ये थ्योरी भी जो है फेल हो गई, खत्म हो गई। इसको भी कोई दूसरा बंदा याद नहीं करता है। अब हम इसके आगे की थ्योरी को देखेंगे, वो थोड़ा जेन्युइन सा लगेगा आपको, थोड़ा लॉजिकल लगेगा। ये चलो डोवेनेयर की जो भी थ्योरी थी उसने बता दी है, तो इन्होंने ट्राइड्स में बनाए और जितने ट्राइड्स बन भी नहीं सकते, 3 दिन के ग्रुप कितने बनाओगे आप? अब तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, वो नहीं कर सकते। अब आए हम न्यूलैंड्स के ऊपर। न्यूलैंड्स में हमने बनाया कि सारे गामा पादानी सा, उसके बेस पे आप बनाना शुरू करो। अगर वहां से आप एलिमेंट्स को बनाना शुरू करोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। ये चीज उसने थोड़ी बहुत बताई, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा उसको समझा नहीं पाया और उसके बाद में ये थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो आते हैं लोदरमेयर की थ्योरी। तब वो भी जर्मन साइंटिस्ट थे, तब तक आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए और हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नई नई चीजें आप सीखने वाले हो, वो भी चीजें समझोगे आप, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये आपका हो गया। ये 2 साइंटिस्ट आए और इन्होंने अपनी गाथा गा दी। इसके बाद में नए साइंटिस्ट आए और इनका जो काम था वो थोड़ा लॉजिकल था। उसको आप समझोगे तो आपको ये भी क्लियर होएगा। चलो, इन्होंने कुछ एक ऐसा करा जहां से आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि आप पीरियडिक टेबल के इतिहास में थोड़ा बहुत अच्छी समझ रख पाओगे। लोदरमेयर्स कर्व जो इन्होंने दिया, इन्होंने क्या बताया कि जब आपके पास केमिकल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, तो आप क्यों ना ऐसा करो कि उनको आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। कोई दिक्कत नहीं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, लेकिन जो वाई एक्सिस है अगर उसके ऊपर आप ग्राफ प्लॉट करो तो एटॉमिक वेट और जो आपने ऊपर लिया है, जो वाई एक्सिस पे ग्राफ लिया है, एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करो और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में देखिए कि वहां से कुछ रिजेम्बलेंस मिलता है क्या प्रॉपर्टीज के अंदर। तो लोदरमेयर ने जो कर्व बनाया और कर्व के अंदर उसने लिखा कि अगर आप ऐसे कोई प्लॉट करते हैं कर्व और यहां पर आप एटॉमिक मास को रखें या फिर एटॉमिक वेट को अगर आप रखते हैं, एटॉमिक वेट वर्सेस कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे उसने एटॉमिक वॉल्यूम भी लिया है, वॉल्यूम वाला ज्यादा फेमस है एक्चुअली, मेल्टिंग पॉइंट भी इसने लेके देखा और वहां से उसने ग्राफ प्लॉट्स करे और ग्राफ प्लॉट्स करने से उसको कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें उसने मिली और वे चीजें रिलेट भी करती गई। और अगर वो चीजें रिलेट करी तो वहां से उसको कुछ चीजें समझ आई, तो उससे जो ग्राफ बन के इसके पास आया था वो कुछ इस तरह का था, ऐसे। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ऐसे कुछ पहाड़ टाइप का बना था और फिर कुछ इस तरह से बना था, फिर आप मानो जो कुछ इधर से और फिर कुछ ऐसे करके एक ग्राफ बना और ये उसने जो है ग्राफ प्लॉट करा जो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में आता है। तो मतलब वो कहता ही है कि यहाँ पर टॉप पर एलिमेंट्स उसने रखे, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर उसने एलिमेंट्स कुछ रखे हुए। सिमिलरली आपने इसने यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, ये सब जगह उसने एलिमेंट्स जो जो भी उसको मिलते गए उसके अकॉर्डिंग उसने जिसकी भी जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करी। और सबसे जो टॉप पे उसको मिलने शुरू हुए उनमें सबसे पहले यहां पर मिला उसको लिथियम, इधर मिला सोडियम, इधर मिला पोटेशियम। ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जी जो
यूनिवर्स में केमिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, ये इस तरह से उसको कुछ मिले। फिर उसके बाद में उसने और भी कोशिश करी, है ना, यहां पर ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, इधर ढूंढने की कोशिश करी, ऐसे उसको एलिमेंट्स मिले। और अगर आप यहां देखोगे तो बोरोन कुछ मिला, यहाँ पे कार्बन एल्यूमिनियम भी कुछ मिला, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे उसको फ्लोरीन भी देखने को मिला, क्लोरीन देखने को मिला। ऐसे उसने बहुत सारे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे प्लॉट को आपको जो है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि इसने जो एलिमेंट्स वगैरह को देखे वो किस तरह से इसमें फंसे हुए थे, लगे हुए थे। तो आपको इस पूरे, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो वहां से कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर आप आज की पीरियडिक टेबल देखोगे तो देखा जाए तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जी, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। तो वहां से उसने देखा कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक तरह एक जैसी है। तो उसने देखा कि जो एलिमेंट्स टॉप पे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एल्कली एलिमेंट्स होते हैं। जो टॉप वाले हैं उनको उसने बोला कि ये सब एल्कली एलिमेंट्स ही हैं, या फिर एल्कली मेटल इनको बोला जाता है, ठीक है, ये वाले हैं। और उसने इसके साथ में ये भी बताया कि जब जब वो डिक्रीजिंग उसमें जाएगा, ये डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, यहां पर ये डिक्रीज हुआ, जब इस तरह के एलिमेंट्स यहां पर डिक्रीज होंगे तो उसने इसका नाम दिया कि ये एल्कली मेटल्स है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली ऊपर हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये वाली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये वाली होगी, ठीक है। और उसने इसी तरह से जो और भी एलिमेंट्स थे, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया, यहाँ पे ये और ये चीजें मिलती गई, यहाँ पर उसने बताया कि ये हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब वहां से उसने कुछ एलिमेंट्स बताए कि जो जो एलिमेंट्स टॉप पे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी एक जैसी होंगी, उनको उसने बताया कि ये एल्कली मेटल्स हैं ये सारे के सारे। यहाँ पर जो डिक्रीजिंग होती जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से अगर आती जाएंगी तो उनको उसने बोला ये एक ही तरह के रिजेम्बलेंस शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर उसके बाद में कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो उसको वहां पे हेलोजेंस देखने को मिली। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद बात कुछ नहीं रखना है इसको, बस आपको पता होना चाहिए कैसे प्लॉट किया गया था, किस किस के वर्सेस में प्लॉट किया था। ये जो है ये किस किस के एटॉमिक वॉल्यूम y एक्सिस पे है और एटॉमिक वेट x एक्सिस पे है, तब उसने प्लॉट किया तो उसको इस तरह से प्लॉट एक मिला जहां पर उसको कुछ पहाड़ मिले। आप सीधा सीधा ऐसे याद रख लेना कि कुछ इसको जो है पहाड़ देखने को मिले, और वहां से इसने एलिमेंट्स और मेटल्स को समझाना शुरू करा कि भाई ये एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग कुछ होता होगा। वहां से उसने कुछ समझने की कोशिश की, ठीक है जी। नोट कीजिए जल्दी, इसका को नोट कीजिए। ओके, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। उनको देखिए जरा। इसने कुछ अपनी पोस्टुलेट्स बताई थी। इसने क्या क्या बताया कि जब कभी भी आप जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया उस तरह से अरेंज करेंगे, तो उसने बोला इफ द एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order of atomic mass या atomic weight, ठीक है, then the properties इसने जनरली बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी ली थी। जो जनरली फेमस है वो है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम इसने लेके चला दिए, और एटॉमिक वॉल्यूम लेने के बाद में उसने बताया जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं, रिजेंबलेंस
एट द पोजीशंस, और वहां से ये चीज कवर कर सकते हैं। जैसे कौन से? टॉप पोजीशन पे देखो, क्या टॉप पोजीशन पे आपको जो मिलते हैं वो होते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स। और अगर आप देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, जो आप लोगों को मैंने बताया नीचे नीचे अगर जाते रहेंगे तो डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको मिलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी। और अगर मैं कहता हूं कि थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आप वापस जब कर्व जाता है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको देखने को मिलेगा हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली इसके एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इस तरह से आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और यहां पर आपको यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सीज़। तो मतलब आपको ये चीज समझ आई ना कि अगर आपके पास में कोई भी साइंटिस्ट ने कर्व दिया है, जिसको आप लोदर-मेयर्स कर्व बोलते हो, है ना, उसके अंदर जो कर्व दिया गया है उसमें उसने कुछ प्रॉपर्टीज देखी एटॉमिक मास के अगेंस्ट। अगर उन प्रॉपर्टीज को देखा तो वहां पर जो उसको टॉप पे मिले उनको उसने एक ही सीरीज में बांधने की कोशिश करी, उनको बताया कि भैया जो टॉप पे मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। इस तरह जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, जिनको अल्कलाइन मैटर के तौर पर रखा जाता है। और एक ऐसा उसने देखा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे, वहां पर आप हेलोजन्स को कंपेयर कर सकते हो, एक ही टाइप के एक ही प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। ऐसा उसने समझाने की कोशिश करी और ये चीज उसने डिपिक्ट करी, ठीक है, नोट कीजिए इसको। समझ आया आपको अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको और आगे एलैबोरेट करते हैं। जब ये साइंटिस्ट ने कुछ कर्व दिया तो क्या हम ऐसे ही हर एक एलिमेंट का कर्व बनाते रहे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो भी उस टाइम पे अवेलेबल थे वो सब एलिमेंट्स इस रूल के थ्रू क्लासिफाई नहीं हो पाए, अरेंज नहीं हो पाए, और ये ही इस थ्योरी का भी एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। और जब ड्रॉबैक हो गया तो फिर ये थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है सर, चलिए इसको लिखिए आप। ड्रॉबैक, इसका क्या दिक्कत आएगी, क्या समझ रहा है आपको? ड्रॉबैक क्या होगा इसका? ठीक है, तो ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स could not arranged through these curves, जो उसने कर्व बताए, through these curves, ठीक है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स ही अरेंज ही नहीं हो पाए, could not arrange through this curve with the help of this method, या फिर आप मान सकते हो दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात ही नहीं बनी पाई। अगर सारे ही अवेलेबल नहीं हो पाए तो हम इसको आगे अप्लाई नहीं कर पाए और ये थ्योरी फेल्ड हो गई, और यहां पर इसको भी पूर्ण विराम लग गया, कुछ समझ नहीं आया। अब एक बड़े साइंटिस्ट, मतलब पीरियडिक टेबल के इतिहास में उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, उनको आप थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा कि मेंडलीव, और मेंडलीव की पीरियडिक टेबल एक अलग ही भूमिका के तौर पे एक अलग ही इंट्रोड्यूस लेके आई, वो क्लासिफिकेशन लेके आई एलिमेंट्स का, जहां पर उसने कुछ अलग ही तरीके से पीरियडिक टेबल को आप कहते हैं कि जन्म देने की कोशिश करी। वहां पर आपको सारे पीरियडिक टेबल ग्रुप्स में और पीरियड्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप इसको नोट करिए, उसके बाद में मैं आपको मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के बारे में बताता हूं, उसने क्या बताया। ठीक है जी,
देखिएगा, जब ये सब थ्योरी फेल हो गई तो एक साइंटिस्ट थे और मतलब खतरनाक बाबा जो थे, उन बाबा ने बताया कि अगर आप जितने भी पीरियडिक एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो वहां से अगर मैं कुछ बना के दूंगा आपको, अरेंजमेंट करके दूंगा, तो वहां से जो उस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी, अपने आप को दोहराएगी। इसी चीज को, इसी बेस को उन्होंने समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। तो आप देखिए मेंडलीव की पीरियडिक टेबल या फिर मेंडलीव, और बहुत बड़ा हाथ है इसका, आज की जो पीरियडिक टेबल है, और मैं तो कहता हूं कि अब एंगुलर फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी आती है। अगर आप उन सब पीरियडिक टेबल को कंपेयर करोगे तो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल इन सब जितनी भी हिस्ट्री अब तक आई है सबसे खतरनाक, सबसे शानदार, एक्सीलेंट रिसर्च थी जो मेंडलीव ने करके दी थी। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे जो मेंडलीव का लॉ था पीरियडिक टेबल को समझाने का, वो क्या था, किस बेस पे इसने पीरियडिक टेबल को रखा। ठीक है, किस बेस पे इसने पीरियडिक टेबल को सजाया था, पीरियडिक एलिमेंट्स को सजाया था। ठीक है, तो उसको अगर आप देखोगे तो इसने कहा था कि अगर आप किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखोगे तो वो एक टाइम बाद रिपीट करती है। तो इसका जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा आप याद भी रखना इसको। ठीक है, जो इसका लॉ है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic mass का पीरियडिक फंक्शन है। और ये ध्यान रखना, यहां पर इसने जो बोला था वो एटॉमिक मास बोला था, एटॉमिक नंबर नहीं बोला था। और कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एटॉमिक मास का इसका मतलब क्या है, पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या है, वो सब हम सीखेंगे। पहले आप ये चीज ध्यान रखना कि ये जो है ये एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल दी थी और पीरियडिक टेबल का एक लॉ दिया था। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहने का मतलब क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सजाओगे और सजाने के बाद में अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखोगे तो जो एलिमेंट्स दोबारा से लौट के आएंगे उस पोजीशन पे, उन सब के जो ग्रुप्स में आते जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम रहेगी, एक जैसी ही दिखाई देगी। तो ठीक है, इसको देखिए, इफ इट मींस इसका मतलब क्या है उसको देखिए आप। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of क्या, एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होंगी है ना, चाहे वो केमिकल हो सकती है या फिर फिजिकल भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स will be repeated, दोबारा से रिपीट करेगी। ये इस बाबा ने समझाया था और ये ही एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो पीरियडिक टेबल के इतिहास में हुई है। वहां पर उसने बताया कि अगर आप ग्रुप में आने लगेंगे एलिमेंट्स तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ये एक छोटी सी लाइन में आप इस चीज को समझ सकते हो, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है,
बहुत अच्छे। अब देखिए इसके बाद आप जब इन्होंने ये मेंडलीफ ने पीरियडिक लॉ दिया तो कुछ इसके अचीवमेंट भी होंगे, है ना, जो अब तक नहीं हम समझ पाए थे। लेकिन अगर इस लॉ के थ्रू आप इस पीरियडिक टेबल को समझोगे तो वहां पर इसने कुछ बातें बोली थी, कुछ पोस्टुलेट्स बोली थी और कुछ इसने भविष्यवाणियां भी की थी, ठीक है। तो वो सब आप जो है यहां पर देखिएगा, कौन कौन से इसके अचीवमेंट थे, कौन कौन से इसकी उपलब्धियां थी, जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकती है। कैसे जी? देखिए कि आप लिखिए अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अगर आप इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मेंडलीव ने एक बेहतरीन काम किया है। अब तक तो हम कंफ्यूज हुआ करते थे चीजों को लेके, कुछ भी बना दिया, कोई ट्रायड बना दिया, कुछ जो है सारे काम आप नहीं सके उस तरह की कोई ट्रिक बना दी, कोई कर्व बना दिया। अब इसने एक थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच में लेके आया और उसने बताया कि अगर आप ग्रुप्स वाइज, अगर आप एक एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है और दोबारा से फिर लेके आओगे तो ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। ये चीज इसे बताने में, समझाने में लोगों को बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। और अगर इसी को ही आप एक पॉइंट बनाएंगे तो पहले पॉइंट में लिखिए द एलिमेंट्स फ्रॉम द सिमिलर ग्रुप, एक ही ग्रुप से अगर हैं, हैव सेम या फिर रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। रिजेम्बलेंस या फिर सेम एक ही बात होती है, रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी हो सकती है या फिर केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया क्या आपको? वेरी गुड। और क्या हो सकते हैं जी? अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो और क्या क्या चीजें इसने बताई थी, ठीक है। अगर आप इस तरह से पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दो, एक ही जगह पे रखना शुरू कर दो, तो वहां से आपको उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा, समझना उनको आसान हो जाएगा। वो इसका काम था। एक और इसने बेहतरीन काम करा, इसने कुछ बताया, जब जब ये एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पे नहीं थे एक्चुअली, मेंडलीव को जो माना जाता है कि भैया इसने पीरियडिक टेबल को जन्म दिया है हमारी वाली को, तो अगर उसको आप समझोगे तो उसने काम क्या करा है? भविष्यवाणी करने की काम करा है। क्या बताया उसने? कुछ प्रेडिक्शन भी दिए थे इसने। जब ये पीरियडिक टेबल को पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को डाल रहा था तो उसने कुछ खाली जगह भी छोड़ दी थी और उन खाली जगह में इसने ये भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले वक्त में इन प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती कुछ और एलिमेंट्स भी मिलेंगे और उन एलिमेंट्स के स्पेस आप इस पीरियडिक टेबल में यहां पे रखोगे। और ये बात आगे आने वाले टाइम में सच भी हुई। इस वजह से पीरियडिक टेबल जो मेंडलीव की है उसको केमिस्ट्री में, पीरियडिक टेबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप इसको लिखिए, टू अंडरस्टैंड, पहले तो ये वाला पॉइंट लिख दे, टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स एट वन प्लेस, है ना, was become very easy, quite easy, बहुत हल्का हो गया हमारे लिए, सर का बोझ कम हो गया। ऐसे अलग अलग ट्रिक्स से हमें प्रॉब्लम्स क्लियर समझ नहीं आता, वो सब चीजें हट चुकी थी। अब आपको पता चल गया था अगर एक एलिमेंट, एक ग्रुप में का अगर एलिमेंट है तो सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, उनको अंडरस्टैंड करना या फिर और स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स बिकम इजियर, आसान हो गया जी उनको स्टडी करना, उनको समझना। और एक चीज जो उसने बाबा ने लास्ट दी थी वो ये दी थी
he left some gap when filling the periodic table. अगर इसने पीरियडिक टेबल को भरता रहा तो वहां पर उसने कुछ गैप छोड़ दिए, और वो जो गैप छोड़े तो वहां पर उसने प्रेडिक्ट किया, एंड ही प्रेडिक्टेड, लिखिए इसको, ही प्रेडिक्टेड, क्या प्रेडिक्ट किया इसने, द एलिमेंट्स विल बी ऑब्टेन्ड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसी के जैसी कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी और वे एलिमेंट्स मिलेंगे, और अगर आपको प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ डिस्कवरी, या फिर मैं कह सकता हूं भविष्यवाणी जो इसने करके दी थी कि आने वाले टाइम में इन प्रॉपर्टीज से मिलते जुलते आपको केमिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, और वो आगे जाके मिले भी। और इस वजह से जो है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं तो मानता हूं कि बहुत खतरनाक इसने अचीवमेंट लिया है ये चीज प्रेडिक्ट करके, और इस वजह से ही इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। नोट करिए जरा इसको, ठीक है, नोट कीजिए। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि जब भी आप हिस्ट्री को देखोगे, जब भी आप हिस्ट्री के अंदर देखोगे तो मेंडलीव का जो हाइपोथेसिस था उसको कुछ अलग ही तरीके से समझा जाता है, उसी को अलग तरीके से लिया जाता है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब आप और वो जो चीजें हैं वो है अचीवमेंट हो गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसने कितने रो बनाए थे, कितने कॉलम बनाए थे, उन कॉलम्स को क्या नाम दिया था, रोज को क्या नाम दिया था, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे थे उनको किस तरह से बताया था। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रेडिक्शन हुआ है, इन प्रेडिक्शन के इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं बताऊं, जहां जहां क्वेश्चन होते रहते हैं वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। वो जो प्रेडिक्शन दिए थे उसके लिए कुछ इसने स्पेसिफिक नाम दिए थे कि इस नाम का कुछ एलिमेंट होगा, अब कभी दुनिया में आएगा कभी, और उसको आप यहां पे रखोगे। ये सब चीजें इसने थोड़ा समझाने की और बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो वो सब चीजें आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ में कवर करोगे, जहां पर आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। पहले तो आपको यही देखना है, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें देखनी होंगी कि अगर मेंडलीव की ये वाली पीरियडिक टेबल भी फेल हुई तो जो नई पीरियडिक टेबल आई है उसका मेन फोकस क्या था, कहां से वो शुरू हुई थी, उसका लॉ क्या था, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज और आगे की लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में हम पहुंच जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा हिस्ट्री का अप्रोक्सीमेटली 80 या 85% पोर्शन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपनी जो अच्छी खासी जो पीरियडिक टेबल हम सब जानते हैं उसको हम वहां तक पहुंचेंगे। एक बार आप जो है अगर लिखा नहीं है तो एक बार लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो पीरियडिक टेबल का इतिहास है या डेवलपमेंट है, जेनेसिस है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपने कुछ चीजें देखी। इनमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेनर, उन्होंने आके कुछ ट्रायड्स बनाए, ट्रायड्स को बताया कि जो पहला और लास्ट का है अगर उसका एटॉमिक वेट का एवरेज करोगे तो बीच वाला उसका एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं, यही आपको समझना है, ठीक है। उस पर ज्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस थोड़ी सी बात इतनी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा होता है न्यूलैंड्स करके एक साइंटिस्ट आए थे, उनको म्यूजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो उन्होंने बताया जिस सारा गामा पाधा नीसा होता है, जिसे साल आप दोबारा से आके रिपीट करता है, सेम ऐसा ही अगर आप लिथियम से एलिमेंट्स को भरना शुरू करोगे तो वहां से आपको दोबारा से लिथियम के जैसे प्रॉपर्टीज नीचे जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। ऐसे लिथियम के साथ में सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर मिलेगी, ठीक है। ये चीज आई, लेकिन वो बहुत सारे ट्राइड, बहुत सारे ऐसे लॉज नहीं बना पाया, ऐसे कैल्शियम के बाद नहीं भर पाया एलिमेंट्स को, तो वो फेल हो गया। उसके बाद में कौन सा आया सर, लोदरमेयर आया। उन्होंने बताया कि आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं एटॉमिक वेट वाई एक्सिस पे रख के, ओवर एक्सिस पे एटॉमिक मास को रख के, एटॉमिक वॉल्यूम को अगर इधर रखोगे आप और इधर एटॉमिक मास को रखोगे और एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो वहां से आपके पास में जो ग्राफ बन के आएगा, अगर टॉप पे देखोगे तो टॉप पे जाते जाते आपको सारे के सारे एल्कली
मेटल्स मिलेंगे देखने के लिए। और अगर आप थोड़ा नीचे जाते हुए देखोगे तो वहां पर आपको एल्कलाइन अर्थर मेटल मिलेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखोगे तो इंक्रीजिंग जो पोजीशंस होंगी वहां पर आपको कुछ हेलोजेंस भी दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब कहानी इसने बताई। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि हमारा प्यारा सबका खतरनाक बाबा मेंडलीव बाबा है। इन बाबा ने बताया कि जो पीरियडिक टेबल है, अगर उसको आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होगा। तो वहां से आपको कुछ पीरियडिक फंक्शन मिलेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज एक टाइम बाद रिपीट करती हैं, ये उसने बताया। और उसके कुछ अचीवमेंट थे, बेहतरीन अचीवमेंट जो थे कि जो एलिमेंट्स हैं अगर सेम ग्रुप में रखे हुए हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, पहला। दूसरा, अगर आप इस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज रखोगे तो वहां पर उनको स्टडी करना, उनको समझना आसान हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। तीसरा देखिए, उसने कुछ गैप छोड़े थे पीरियडिक टेबल को भरते हुए। जब आप फिलिंग कर रहे होते हो पीरियडिक टेबल की तो स्पेस छोड़ा, और उसके साथ साथ भविष्यवाणी भी करी कि आने वाले टाइम पे इन स्पेस को भरने के लिए कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इन सब जो एलिमेंट्स में मैंने जगह छोड़ी है उनके बराबर, उनके जैसी, उनके सिमिलर मिलेगी। तो इस सब चीजों को मेंडलीव बाबा ने बताया, और यही चीज एक्चुअली आगे जाके मिली भी, और इस वजह से इसका नाम बहुत अच्छे सम्मान के साथ में पीरियडिक टेबल के इतिहास में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की चीजों को देखेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना, और उसके बाद में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल पर पहुंच जाएंगे, और आपको आई थिंक ये पूरा हिस्ट्री, और आगे हम अगले इसमें लेक्चर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको जितना भी पोर्शन मैंने कवर कराया है, मैंने लास्ट में उसको कंक्लूजन भी दिया है, एक बार रिवाइज करके आप जरूर आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।